हम सच में सिर्फ 21 दिनों में अपनी आदतें बदलकर अपनी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं? चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं, जो छोटे छोटे स्मार्ट कदमों से बहुत बड़े बदलाव लाने पर फोकस करता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि 1 घंटा पढ़ाई करना या 1 मील दौड़ना उतना जरूरी नहीं है जितना कि एक सही सिस्टम का होना। असल में बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और लगातार चलने वाले स्ट्रक्चर से ही असली कामयाबी मिलती है। इस पूरे सफर में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। पहला, नींव, मतलब 21 दिन ही क्यों। दूसरा, वो ढांचा जिस पर आदतें बनती हैं। तीसरा, एक प्रैक्टिकल टूल किट। चौथा, हमारा 3 हफ्ते का कंस्ट्रक्शन प्लान। और आखिर में मेंटेनेंस और अपग्रेड्स, ताकि ये आदतें हमेशा बनी रहें। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, नींव। सवाल ये है कि आखिर ये 21 दिन का ही समय क्यों? इसके पीछे ना एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक वजह है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक कमाल की ताकत है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाकर खुद को बदल सकता है। हम असल में अपने दिमाग की वायरिंग को ही बदल रहे होते हैं। इसे आप दिमाग के लिए एक बूट कैंप जैसा समझ सकते हैं। ये टाइम पीरियड इतना लंबा है कि दिमाग में एक नया रास्ता बन जाए, लेकिन इतना छोटा भी है कि हमारा कमिटमेंट बना रहे और हम बीच में हार ना माने। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो ढांचा जिस पर सब कुछ टिका है। हर नई आदत 3 मजबूत खंभों पर खड़ी होती है, जो इस पूरे ब्लूप्रिंट की असल बुनियाद है। तो ये 3 खंभे हैं। पहला, हैबिट लूप, यानी संकेत, काम और इनाम का जो साइकिल है उसे समझना। दूसरा, माइक्रो हैबिट्स, मतलब बहुत छोटी छोटी आसान जीतों से शुरुआत करना। और तीसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपनी सफलता के लिए अपने आसपास के माहौल को ही बदल देना। इन तीनों के बिना कोई भी आदत ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। थ्योरी तो हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। इसके लिए हमें एक टूल किट चाहिए, कुछ ऐसे औजार जो इस फ्रेमवर्क को असल जिंदगी में उतारने में हमारी मदद करेंगे। तो इस टूल किट में 4 बहुत जरूरी चीजें हैं। एक सिंपल सा हैबिट ट्रैकर, चाहे वो कागज पर हो या किसी ऐप में। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जो हमारी प्रोग्रेस पर नजर रखें। छोटे छोटे इनामों की एक लिस्ट। और सबसे जरूरी, एक लिखा हुआ अगर तो प्लान। देखिए, पुराना तरीका था सिर्फ इच्छा शक्ति, यानी विल पावर पर निर्भर रहना, जो कि अक्सर धोखा दे जाती है। नया तरीका अगर तो प्लान का इस्तेमाल करता है। जैसे, अगर अलार्म बजेगा तो मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। ये दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देता, बस एक साफ साफ निर्देश दे देता है। और अब बात करते हैं प्लान के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से की, 3 हफ्तों का कंस्ट्रक्शन प्लान। चलिए इस 21 दिन के सफर को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में देखते हैं। इसे आप 21 दिन की यात्रा का एक नक्शा समझ सकते हैं। पहला हफ्ता है जागरूकता और बहुत छोटी शुरुआत का। दूसरे हफ्ते में हम रफ्तार पकड़ेंगे और तीसरा हफ्ता होगा आदत को ऑटोमेटिक बनाने और उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाने का। पहले हफ्ते का फोकस एकदम साफ है, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करना है। अपने माहौल में छोटे मोटे बदलाव करने हैं, जैसे फोन को थोड़ा दूर रख देना। और सबसे असरदार तरीका है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। जैसे सुबह की चाय के फौरन बाद 5 मिनट पढ़ना। और हाँ, हर दिन ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दूसरे हफ्ते में हम धीरे धीरे अपने डेली कमिटमेंट को बढ़ाएंगे, जैसे कि जो आदत 5 मिनट से शुरू हुई थी वो अब 15 मिनट तक पहुंच जाएगी। ये दिमाग पर ज्यादा बोझ डाले बिना आदत को मजबूत करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो दूसरे हफ्ते का फोकस है समय को धीरे धीरे बढ़ाना और उन ट्रिगर्स को समझना जो हमारी प्रोग्रेस में रुकावट डाल रहे हैं। यहां टेम्पटेशन बंडलिंग जैसी तकनीक बहुत काम आती है। मतलब, अपना कोई पसंदीदा काम सिर्फ तभी करें जब आप नई आदत पर काम कर रहे हों। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त ही सुनना। और अब आते हैं तीसरे हफ्ते पर। यहां हमारा लक्ष्य है आदत को इतना आसान बना देना कि उसे करने में जरा भी जोर न लगे। जैसे रात में ही अगले दिन के जिम के कपड़े निकालकर रख लेना। साथ ही अपनी पहचान को मजबूत करना। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज, और अगर कोई दिन छूट भी जाए तो सेम डे रिबाउंड का नियम अपनाना। मतलब उसी दिन थोड़ा सा ही सही, पर उस काम को करना जरूर। आखिरी हिस्सा है मेंटेनेंस और अपग्रेड्स का, क्योंकि असल जिंदगी में रुकावटें तो आती ही हैं, है ना? तो यहां हम देखेंगे कि आम मुश्किलों से कैसे निपटना है।
तो सवाल ये उठता है कि जब कोई रुकावट आती है तो क्या होता है। ये एक बहुत आम चिंता है और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान हमारे सिस्टम के अंदर ही छिपा है। यहाँ कुछ आसान से उपाय हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति कम हो रही हो तो अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने सिस्टम पर भरोसा करें। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा लगने लगे तो उसे इतना छोटा कर दें कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे, जैसे 10 मिनट से सीधे 2 मिनट पर आ जाना। और अगर परफेक्शनिज्म हावी हो तो याद रखें, उसी दिन वापसी करें, छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ एक प्रो टिप है, अपने अगर तो प्लान को जोर से बोलने से उस पर टिके रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है। असल में जोर से बोलना हमारे इरादे को और भी मजबूत कर देता है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल हैक है। आखिर में ये विचार बहुत गहरा है। 21 दिनों में हमारे अंदर एक छोटा सा आर्किटेक्ट बन जाता है। हर छोटी जीत एक नई पहचान की दीवार में रखी गई एक ईंट की तरह होती है। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं बनता, ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। ये पूरा सफर हमें इस एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे अगर बदल दिया जाए तो जिंदगी में सबसे बड़ा डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। इस पर सोचेगा जरूर, क्योंकि सही छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की चाबी है।